क्वेश्चन 1 है द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशो 3:4। स्फीयर्स जो हैं ये एक बॉल वाली शेप को कहते हैं। रेडियाई का मतलब है कि ये इसका रेडियस है और इनके दरमियान रेशो जो है वो 3:4 है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, हमें वॉल्यूम की रेशो जो है वो फाइंड करनी है। हमारे पास अगर R1 और R2 दो रेडियस हों दो स्फीयर्स के, तो इनकी रेशो है हमारे पास 3:4। इसका मतलब है कि R1 जो है ये 3 के बराबर है, R2 जो है ये 4 के बराबर है। अब हमारा जो फार्मूला है वॉल्यूम का की रेशो फाइंड करने का, उसे यूज़ करते हैं। यूजिंग फार्मूला V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 का होल क्यूब, या V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 है हमारे पास 3, R2 है 4, इसका होल क्यूब। तो V1 ओवर V2 इज इक्वल टू 3 का क्यूब जो है ये 27 के बराबर आ जाता है और 4 का क्यूब जो है ये 64 के बराबर आ जाता है। तो ये इम्प्लाई करता है कि V1 रेशो V2 जो है ये होगी 27 रेशो 64 के बराबर होगी। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 है टू रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशो 8:27। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर साइड्स। टेट्राहाइड्रॉन इस तरह की एक शेप होती है। इसमें हमारे पास जो दिया गया है वो वॉल्यूम्स हमें दिए गए हैं कि 8:27 इसका वॉल्यूम है। मतलब है कि V1 रेशो V2 जो है ये 8:27 है, या ये इम्प्लाई करता है कि V1 इज इक्वल टू 8 है और V2 इज इक्वल टू 27 है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर साइड्स, इसकी जो साइड्स हैं उनके दरमियान रेशो क्या है। L1 रेशो L2 जो है ये हमने फाइंड करनी है। हमारे पास जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं, यूजिंग फार्मूला V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल क्यूब। ये हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल क्यूब। अब इसके ऊपर जो है पावर 1/3 ले लें, होल पावर 1/3 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 आ जाएगा। इसको हम कह सकते हैं कि ये 2 पावर 3 है, होल पावर 1/3, 3 पे पावर 3 होल पावर 1/3 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। तो ये पावर्स कैंसिल हो जाती हैं, तो ये आ जाता है 2 ओवर 3 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। तो ये इम्प्लाई करता है कि L1 रेशो L2 जो है ये 2:3 के बराबर आती है। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 है टू राइट कोन्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशो 64:125। दो कोन्स हैं जिनका वॉल्यूम है 64:125। एक का जो वॉल्यूम है 64 है और दूसरे का 125 है। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ, पहला पार्ट है कि देयर हाइट्स के दरमियान रेशो क्या होगी। हमारे पास जो गिवन है V1 रेशो V2 जो है ये 64:125 है। तो इसमें जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं, यूजिंग फार्मूला ये है V1 ओवर V2 इज इक्वल टू, हाइट के साथ इसका लेना है H1 ओवर H2 का होल क्यूब। ये है 64/125 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का होल क्यूब। ये इम्प्लाई करता है कि यहाँ पर क्यूब है, ये इम्प्लाई करता है कि इसको हम पावर 1/3 हो जाएगी, इसकी पावर 1/3, यहाँ पर H1 ओवर H2 रह जाएगा, इसके ऊपर पावर 3 थी, होल पावर बोथ साइड्स पे हमने 1/3 किया ताकि ये ख़त्म हो जाए।
अब 64 जो है ये 4 पावर 3 है, होल पावर इस पर 1/3 है, और 125 जो है ये 5 पावर 3 है, होल पावर 1/3 है। तो यहाँ पर ये पावर्स जो हैं ये कैंसिल हो गई, h1 h2 आ गया। तो ये इम्प्लाई करता है कि ये भी कैंसिल हो गई आपस में। तो h1 ओवर h2 जो है ये 4/5 आ गया। तो इसकी जो रेशो आ गई h1 रेशो h2 जो है ये 4/5 के बराबर आ गया। अब जो दूसरा पार्ट है कि देयर बेस एरिया। अब बेस एरिया जो है उसको एरिया है, क्योंकि इस लिहाज से हमारा जो फार्मूला बनेगा यूजिंग फार्मूला एरिया में, आप याद रखें कि हम स्क्वायर यूज करते हैं a1 ओवर a2 इज इक्वल टू h1 ओवर h2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाता है a1 ओवर a2 इज इक्वल टू h1 और h2 यहाँ से हमने हासिल किए हैं, यही हम यूज करेंगे 4/5 का होल स्क्वायर, या a1 ओवर a2 इज इक्वल टू ये आ जाता है 16/25। तो ये हमें रेशो देती है a1 रेशो a2 इज इक्वल टू 16/25। इस तरह ये इसके आंसर्स आ जाएंगे। क्वेश्चन 4 है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स। पार्ट 1 है, इसमें दो सॉलिड हमें दिए गए हैं। इसमें यहाँ पर अगर आप देखें तो ये L1 बन जाता है, ये L2 बन जाता है। V1 हमें फाइंड करना है और V2 जो है ये हमें गिवन है। तो यहाँ पर हमें जो गिवन चीज़ें हैं वो हम लिखते हैं कि V1 जो है वो हमने फाइंड करना है, जबकि L1 जो है वो 12 सेंटीमीटर है। V2 जो है ये है 1536 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, और L2 जो है ये 16 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसमें फार्मूला हम यूज़ करते हैं यूजिंग फार्मूला वॉल्यूम का फार्मूला V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का होल क्यूब। तो V1 जो है हमने फाइंड करना है, V2 जो है हमारे पास 1536 है, L1 जो है ये हमारे पास 12 है, L2 जो है ये हमारे पास 16 है। अब यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 से ये डिवाइड हो जाता है दोनों, तो ये आ जाता है 3/4। तो ये आ जाता है V1 ओवर 1536 इज इक्वल टू 3 का क्यूब जो है ये 27 के बराबर होगा, और 4 का क्यूब जो है वो 64 के बराबर होगा। तो ये आ जाता है V1 इज इक्वल टू 27/64 मल्टीप्लाइड बाई 1536। इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा V1 इज इक्वल टू 648 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ जाएगा। ये इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट है, इसमें हमें सिलेंडर दिए गए हैं। यहाँ पर जो गिवन चीज़ें हैं वो है कि V1 हमें फाइंड करना है, और H1 जो है ये हमें 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसी तरह V2 जो है ये 171.5 सेंटीमीटर क्यूब है। H2 जो है ये 8.75 सेंटीमीटर है। इसमें फार्मूला हम यूज़ करते हैं यूजिंग फार्मूला V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 होल क्यूब। तो V1 हमने फाइंड करना है, V2 जो है वो है 171.5 इज इक्वल टू H1 जो है ये 2.5 है, और H2 जो है ये 8.75 है, इसका होल क्यूब है। V1 ओवर 171.5 इज इक्वल टू, इनका जब आप क्यूब लेंगे तो 2.5 का क्यूब जो है ये 15.625 आ जाएगा, और 8.75 का क्यूब जो है ये आ जाएगा 669.921। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये V1 इज इक्वल टू 15.625 डिवाइडेड बाई
669.921 मल्टीप्लाइड बाई 171.5 आ जाता है। इन दोनों को इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ जाएगा। तीसरा पार्ट है, इसमें जो गिवन हमें है, एरिया जो है हमें दिया गया है A1 इज इक्वल टू 392 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है V1। A2 जो है ये 162 सेंटीमीटर स्क्वेयर है और V2 जो है ये 729 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसमें जो रिलेशनशिप है आपस में वो हम स्केल फैक्टर से निकालेंगे यूजिंग फार्मूला। ये है A1 ओवर A2 जो है ये K के बराबर होता है, K स्क्वेयर के बराबर होता है, जबकि K जो है वो एक स्केल फैक्टर है। K इज अ स्केल फैक्टर। तो यहाँ पर ये आ जाता है 392 डिवाइडेड बाई 162 इज इक्वल टू K स्क्वेयर, या ये इम्प्लाई करता है कि K स्क्वेयर इज इक्वल टू 2.420 या K इज इक्वल टू 1.56। ये K आ गया। अब यही चीज़ यूज़ करते हुए हम वॉल्यूम के साथ यूज़ करते हैं। अगेन यूजिंग द फार्मूला V1 ओवर V2 इज इक्वल टू K क्यूब आ जाएगा, वॉल्यूम के साथ ये क्यूब आ जाएगा। तो V1 ओवर V2 जो है ये 729 है इज इक्वल टू K क्यूब जो है ये 1.56 का होल क्यूब आ जाएगा। तो ये आ जाता है V1 इज इक्वल टू 1.56 को जब आप क्यूब करते हैं तो ये आ जाता है 3.80 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला हिस्सा जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 729। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ जाता है V1 इज इक्वल टू 2744 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ये आंसर आ जाता है। इसी का फोर्थ पार्ट है, इसमें जो हमें गिवन चीज़ें हैं, V1 इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब है। R1 हमने फाइंड करना है और V2 जो है यहाँ पर V2 होना चाहिए। V2 जो है ये 216 सेंटीमीटर क्यूब है। तो R2 जो है ये 12 सेंटीमीटर है। इसमें भी वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। यूजिंग फार्मूला V1 ओवर V2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 का होल क्यूब। तो V1 जो है हमारे पास 64 है, V2 जो है ये 216 है इज इक्वल टू R1 ये है और R2 जो है ये 12 है होल पावर 3 है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसके ऊपर अगर हम पावर 1/3 ले लें तो ये आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। 216 होल पावर 1/3 इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा। ये जो है ये 4 का क्यूब है 1/3 और ये जो है ये 6 का क्यूब है 216 जो है इसके ऊपर भी 1/3 R1 ओवर 12। तो ये कैंसिल हो गया। R1 इज इक्वल टू 4/6 मल्टीप्लाइड बाई 12। ये इससे कैंसिल हो जाता है तो R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स आ जाता है। इस तरह ये इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 5 है, द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स ऑफ टू सिमिलर कैनोनिकल कैन्स इज 3:2।
ये जो इनकी लेंथ्स हैं L1 और L2 है, ये बता दिया गया है। पार्ट 1 है इसका, द लार्जर कैनोनिकल कैन हैव ए सरफेस एरिया 96 मीटर स्क्वायर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कैनोनिकल कैन। हमारे पास जो L1 है, L1 रेशो L2 है, ये 3:2 है। अब ये L1 जो है ये बड़ा है, L2 जो है ये छोटा है, तो हमें एरिया, सरफेस एरिया फाइंड करना है। A1 हमने फाइंड करना है, A1 जो है लार्जर का हमें एरिया दिया गया है, ये 96 मीटर स्क्वायर है, और A2 हमने स्मॉलर का फाइंड करना है, ये वाला। तो फार्मूला हम यूज करते हैं, ये है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो A1 है हमारे पास 96, A2 हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू L1 जो है ये 3/2 का होल स्क्वायर है, तो ये आ जाता है 96/A2 इज इक्वल टू ये 9/4 आ जाता है, या ये इम्प्लाई करता है A2/96 इज इक्वल टू 4/9, या ये इम्प्लाई करता है A2 इज इक्वल टू 4/9 मल्टीप्लाइड बाई 96। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 42.67 मीटर स्क्वायर। तो ये स्मॉलर कैनोनिकल केन का एरिया आ जाता है। अब जो दूसरा पार्ट है इसका, उसमें है द स्मॉलर कैनोनिकल कैन हैव ए वॉल्यूम ऑफ 240 मीटर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर कैनोनिकल कैन। हमारे पास जो गिवन है वो है L1 रेशो L2 जो है ये है 3:2। वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कैनोनिकल कैन, ये है V2 स्मॉलर, क्योंकि ये वाला है तो V2 आएगा, V2 इज इक्वल टू 240 मीटर क्यूब, और हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ लार्जर कैनोनिकल कैन। V1 इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है। फार्मूला जो हमने यूज करना है, यूजिंग फार्मूला V1/V2 इज इक्वल टू L1/L2 इसका होल क्यूब, तो ये आ जाता है V1/V2 इज इक्वल टू L1, V2 की वैल्यू है तो वो हम पुट करते हैं, इज इक्वल टू L1 जो है ये 3 के बराबर है और ये 2 के बराबर है, होल पावर 3। तो ये आ जाता है V1/240 इज इक्वल टू 3 का क्यूब जो है 27, 2 का क्यूब जो है ये 8 के बराबर आ जाता है। तो ये इम्प्लाई करता है कि V1 इज इक्वल टू 27/8 मल्टीप्लाइड बाई 240 इज इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8107 मीटर क्यूब के बराबर आ जाएगा। तो ये जो है ये लार्जर कैनोनिकल केन का वॉल्यूम आ जाता है। क्वेश्चन 6 है, द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ टू सिमिलर सिलेंड्रिकल वाटर टैंक्स इज 5:3। पहला इसका पार्ट है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ लार्जर टैंक इज 250 स्क्वायर मीटर्स, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर टैंक। हमें जो हाइट्स गिवन है वो है हाइट ऑफ लार्जर टैंक, ये यहाँ पर H1 है। अगर हम इसको H1 लेते हैं तो ये 5 के बराबर है,
height of smaller tank H2 जो है ये 3 के बराबर है। अब हमें सरफेस एरिया फाइंड करने हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ लार्जर टैंक A1 आ जाएगा। सरफेस एरिया ये है 250 मीटर स्क्वायर मीटर्स दिया गया है। और दूसरा हमने फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर टैंक A2, ये हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला हम यूज करते हैं। यूजिंग फार्मूला ये है A1 ओवर A2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो A1 है हमारे पास 250, A2 हमने फाइंड करना है, H1 है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाता है 250 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू ये 25 ओवर 9 आ जाता है, या ये इम्प्लाई करता है कि A2 ओवर 250 इज इक्वल टू 9 ओवर 25। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये A2 इज इक्वल टू 9 ओवर 25 मल्टीप्लाइड बाई 250 आ जाता है। ये इससे 10 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है 90 मीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर टैंक जो है आ जाता है सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर टैंक, ये आ जाता है 90 मीटर स्क्वायर। इसी का सेकेंड पार्ट है, if the volume of smaller tank is 270 cubic meters, वॉल्यूम अब हमें दिया गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जर टैंक। अब हमारे पास वही दोबारा रिलेशनशिप है कि हाइट्स हमें दी गई हैं, हाइट ऑफ लार्जर टैंक H1 इज इक्वल टू 5 है, हाइट ऑफ स्मॉलर टैंक H2 इज इक्वल टू 3 है, वॉल्यूम ऑफ लार्जर टैंक V1 है, ये हमने फाइंड करना है। और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टैंक जो है ये V2 जो है ये हमें दिया गया है कि ये 270 मीटर क्यूब है। अब फार्मूला हम यूज करते हैं। यूजिंग फार्मूला V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का होल क्यूब। V1 हमने फाइंड करना है, V2 जो है ये 270 के बराबर है, H1 जो है ये 5 है और 3 है, होल क्यूब है। तो ये आ जाता है V1 ओवर 270 इज इक्वल टू 125 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाई 27 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है V1 इज इक्वल टू 125 और 27 मल्टीप्लाइड बाई 270। तो ये से 10 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। V1 इज इक्वल टू 1250 मीटर क्यूब के बराबर आ जाता है। ये इसका आंसर आ जाएगा।